है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी ही निराली है। संकल्पों का वहाँ बोध नहीं, हर मन अंदर से खाली है। हर मन अंदर से खाली है, हर मन अंदर से खाली है। शब्दों में ना वृतांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। उस जैसा कोई लोक नहीं, रहता तू जहाँ निराकार है। रहता तू जहाँ निराकार है। रहता तू जहाँ निराकार है। इस जग में वो दृष्टांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। है सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। जाना है उड़ के हमको वहाँ, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। कहते ये रूहानी परिंदे हैं, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। नहीं उसकी कोई
प्रांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। हमने इस देह की पहचान को अपने अंदर इतने जन्मों से रिकॉर्ड किया हुआ है कि वो पहचान बार बार असली मैं को मिटा के नकली मैं की शान में हमें ले आती है। इस देह की पहचान हमने 2 युगों से अपने अंदर भरी है। तो हमारी अशरीरी अवस्था क्या कहती है? अभी अशरीरी अवस्था अब हमारी ये कहती है कि इस सारी पहचान का जो जाला बुना है दैहिक रूप का, अब उस सारे जाले को खा जाना मकड़ी की तरह। मकड़ी भी बहुत सारा जाला बुनती है, पर असली समझदार मकड़ी वो होती है जो वापस सारे जाले को खा जाए। अगर नहीं खाएगी तो उसी जाल में फंस करके मर भी जाती है। तो इसलिए बाबा हमें एक मिसाल दिया करते हैं कि आपको इस जाले को खा जाना है। अगर आप थोड़ा भी आत्मिक स्थिति की अनुभूति में जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि बीच बीच में हमारी दैहिक पहचान की रिकॉर्डिंग्स बहुत शोर करती हैं, बहुत इंटरप्शंस आता है उसका। अकेली आत्मा हो जाऊं जो ओरिजिनल थीम है परम धाम में बाबा के साथ, उसके बीच में बहुत सारा शोर है। इंद्रियों का शोर है, संबंधों का शोर है, वस्तु पदार्थों का शोर है। वो सारा शोर समाप्त हो तो हमारी जो असली स्थिति है ओम शांति वाली, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तब वो असली स्थिति आती है। 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा, कोई कहते हैं हमको शांति चाहिए, तो उनको बोलो शांति तो मिलेगी भाई शांति धाम में। तो हम क्या समझें? जब तक इस धरती पर हैं तो शांति नहीं हो सकती। क्या हम ब्राह्मणों को शांति नहीं मिली है? बाबा ने कहा सबको कह दो, यहाँ शांति नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी शांति धाम में। तो क्या समझेंगे इसका अर्थ? ऐसे नहीं कि हम ब्राह्मणों को शांति नहीं मिली है, हम तो हैं ही ओम शांति वाले प्रसिद्ध। ब्रह्मा कुमारियां तो शांति के लिए ही प्रसिद्ध है। फिर हम कैसे कह सकते कि यहाँ शांति नहीं मिलेगी? लेकिन असली शांति की स्थिति क्या होती है? जो बाबा ने कहा उनको बोलो यहाँ शांति नहीं है। तो असली शांति की स्थिति है जब तक बुद्धि में ये संसार है, ये आवाजों और कर्मों का संसार, ये दैहिक आकर्षणों का संसार जब तक बुद्धि में है तो शांति नहीं हो सकती। बुद्धि में शांति धाम चाहिए। जब बुद्धि में शांति धाम आता है तो मन शांत होता है। अदरवाइज कोई कहे मन की शांति चाहिए तो बाबा कहेंगे रॉन्ग बोलते हो, क्योंकि मन बुद्धि तो आत्मा में है। तो परम धाम को हमने अंदर लेकर आना है और बाकी सारे संसार को अंदर से निकालना है, तो शांति ऊपर वाली नीचे आएगी। क्योंकि है तो आत्मा बिंदी, पर बिंदी के अंदर बहुत बड़ा संसार बैठा है, तेरे मेरे का, छोटे बड़े का, अपने पराये का। हमने एक बार कुछ दिन क्लास में लिस्टें बनवाई थी, कितने प्रकार के देह अभिमान होते हैं। तो महसूस किया कि जितनी लिस्ट निकाले जाओ एंडलेस है, लाखों प्रकार का देह अभिमान है।
5 विकार नहीं है सिर्फ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो तो सिर्फ मोटे रावण के सिर हैं। उसकी तो बहुत लंबी पूंछ है, पूरी लंका है देह अभिमान की। अब उस सारे को हमने समा जाना है। उस समा जाने के लंबे चौड़े प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दादी जानकी की तरह बार बार अटेंशन से अपने से पूछने की जरूरत है। पूछ करके फिर स्थित हो जाना, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा घर कहाँ। ये रियल वाली मैं को, ट्रू आइडेंटिटी को, एक अनरियल मैं को कट करते जाना। ये बार बार अटैक करेगा। दादी जानकी कहते थे कि थोड़ा सा भी कुछ अच्छा काम करो, थोड़ा भी करो, देह अभिमान गले लगाने को तैयार खड़ा। भले आपने सब बुरा करना छोड़ दिया, सारे पाप छोड़ दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब माना छोड़ दिया, आप इतने ज्ञान में आगे आ गए। अब आप सिर्फ अच्छा ही अच्छा करते हो, आप सिर्फ सुखदायी वचन बोलते हो, आप सिर्फ सेवा का, विश्व कल्याण का कर्तव्य करते हो, और लोग शुक्रिया शुक्रिया करते हैं। आपकी दृष्टि से शांति मिली, आपने जो सुनाया हमारी तो आंखें खुल गई वगैरह। कहीं महिमा मिलती है, कहीं और सफलताएं मिलती है। तो हमारा विचार चल रहा था, बुरे कर्म पहचानना, समझना, उनसे बचना फिर भी बहुत आसान है, लेकिन जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं उनका भी एक बंधन बनता है, अभिमान आता है, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। वो सोने का हिरण है, इसको आज के स्लोगन में बाबा ने रॉयल इच्छाएं बोला। उसी को बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे कहते हैं इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, सिर्फ शब्द बदल दिया है। तो ये अच्छे कर्म का जो भान और अभिमान आता है वो बुरे कर्म से भी ज्यादा फंसा देता है, क्योंकि बुरे से निकलने के लिए तो हम तैयार हो जाते हैं। हाँ जी दुख बहुत है, हाँ जी प्रॉब्लम है जी, लेकिन जो अच्छे के बाद अभिमान आता है वो मीठी माया है, वो अल्पकाल की प्राप्तियों का अनुभव कराती है, लेकिन सदा काल की अप्राप्ति का भी अनुभव कराती है। तो इस सारे को पहचान करके एक मैं कौन, इस बिंदु में समा जाना। हमारा अनुभव ये कहता है कि इसके लिए लंबा चौड़ा तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बाबा का आज्ञाकारी बच्चा होने के नाते से रोज की जो हमारी मूल मंत्र की पढ़ाई है, मुरली के महावाक्य, उसके आज्ञाकारी बनते हुए हम बार बार अपने को पहले पाठ में टिकाएं। और जब तक पहले में टिके नहीं अच्छी तरह, कोई और पुरुषार्थ में आगे न बढ़े, नहीं तो आगा दौड़ पीछा चौड़ होता रहता। योग के सुंदर सुंदर विजन बना लेते हैं, बढ़िया बढ़िया कमेंट्रीज कर लेते हैं, सूक्ष्म वतन की भी बातें कर लेते हैं, परम धाम की भी कर लेते हैं, पांचों स्वरूपों की, आठों शक्तियों की, सारे संबंधों की पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं, औरों को सुना भी देते हैं, और कुछ न कुछ अनुभव भी करते हैं। और साथ साथ वो अनुभव गायब भी होते जाते हैं, और पुराने संस्कार भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर की लहरें बदल करके बाकी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। जिन्होंने कई अच्छे अनुभव कर लिए उनके भी, क्योंकि
ये जो पहला पाठ था ना, इसको थॉरो ने किया। मकान की नींव गहरी नहीं डाली। समझो आपने मकान बनाते टाइम नींव डाली एक मंजिल के लिए। अब कुछ समय बाद आपको जरूरत पड़ी दूसरी मंजिल बनाने की। चलो ऐसे वैसे कैसे करके दूसरी ठहर गई उस पर। तीसरी, चौथी, पांचवी बनाने की बारी आएगी जब, तो वह आपकी नींव उसको झेल नहीं सकेगी। ऐसे ही ज्यादातर ब्राह्मण भाई बहने इस अशरीरी अवस्था की कमजोर नींव डालते हैं। डालते तो जरूर है, उसके बिना तो योग ही नहीं लग सकता है, ज्ञान पूरा समझ ही नहीं आ सकता है। ओम शांति रोज बोलते हैं, ये भी अशरीरी अवस्था है। तो ये ऐसे नहीं कि है नहीं, पर कमजोर नींव डाली है। और कमजोर डालने से फिर जो अवस्थाओं में एकाग्रता बननी चाहिए, जो ज्वालामुखी स्थिति आनी चाहिए, पुराने संस्कार जलकर भस्म हो जाएं, संस्कार टोटल बदल जाएं, दुख की फीलिंग आना बंद हो जाए, सदा सुख और आनंद की स्थिति में एकाग्र हो जाएं, मनसा सेवा के अच्छे रिजल्ट निकाल लेवें, सारे संबंधों के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, तेरे मेरे के जाले खींचना बंद कर दें। ये नहीं होता। एक संस्कार पकड़ते हैं, दूसरा सिर चढ़ जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं, तीसरा सिर चढ़ जाता है। क्योंकि अब और मंजिलें चढ़ी नहीं जा रही है, नींव कमजोर है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हमको वापस फिर से बहुत समझदारी से, बहुत मेहनत से इस अशरीरी अवस्था को पकड़ना है। आप सबने अगर गौर किया हो, मुरली में जब जब बात आती है बच्चे देही अभिमानी भव, बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अक्सर करके बाबा कहा करते हैं इसमें बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। तो उस समय हमारा बहुत विचार चलता है, क्या इस सब्जेक्ट पर हम सच में बहुत मेहनत, जो बाबा कहते हैं बहुत मेहनत, वो कर रहे हैं? बहुत मेहनत। हाँ, ब्राह्मण जीवन में बहुत मेहनत की होगी, धारणाएं अपनाने लिए गालियां खाई होंगी, सेवाओं में मेले किए, सेमिनार किए, प्रदर्शनियां की, सेंटर बनाया, धन लगाया, मेहनत की होगी, ऐसे ऐसे कामों में की होगी, बहुत बातों में की होगी। पर क्या इस मूल बात पर जैसी मेहनत बाबा कहते हैं वैसी हमने की है? नींव डाली एक मंजिल की और हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं 50 मंजिल की। हम बाप समान कर्मातीत स्थिति की बात किया करते हैं, और वो बाप ब्रह्मा बाप जिन्होंने अशरीरी अवस्था के लिए कितनी मेहनत की। ब्रिजेंद्रा दादी सुनाते कि बाबा ने डायरियां लिख लिख करके भर दी, एक एक के नाम से बाबा एक एक डायरी भर देते थे। जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, डायरी पूरी भर दी। नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है। लंबा काल बाबा ने आत्मिक स्थिति के अभ्यास पर लगाया, लिख लिख करके। साल तो लगाया होगा जरूर। अब हम सब देखें, हमने इस आत्मिक स्थिति पर अपने मन को एकाग्र बनाने के लिए कितना समय और संकल्प लगाया, कितने घंटे, कितने दिन, हफ्ते, महीने, साल
हर एक जांच करो, क्या एक पूरा दिन भी, फुल डे, 24 आवर्स नहीं तो 10-12 आवर्स भी, क्या हम इस धुन में चले गए हैं? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस धुन में गए हैं? जिन संबंधों की हम शिकायतें किया करते हैं, वो परेशान करते हैं जी, ऐसे है जी, वैसे है जी, सालों से वही मामले लटके पड़े हैं, उनके लिए हमने कितना अभ्यास किया कि मेरा फलाना आत्मा है, फलाना आत्मा है, उसका शरीर दिखना बंद हो जाए, वो बिंदु 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 दिखता रहे, परम धाम से आत्मा आई है, वो मेरा युगल नहीं, वो आत्मा है, वो मेरा बेटा नहीं, वो आत्मा है, वो मेरी पत्नी नहीं, वो आत्मा है। कितना लंबा अभ्यास चाहिए, लंबा भी चाहिए, डीप भी चाहिए, एकाग्रता से चाहिए, तो जो हम एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं किसी भी फील्ड में, फिर चाहे योग की एकाग्रता में, चाहे हम अपने संबंधों के बंधन काटने में, चाहे संस्कार परिवर्तन में, चाहे सेवाओं में, किसी भी तरह का रिजल्ट हमको चाहिए, तो आधार ये है कि हम देह से न्यारे कितना हुए हैं, क्योंकि इस देह ने हमको फंसा लिया, देह ने बांध लिया। आज एक भक्ति मार्ग का गीत हम सुन रहे, बहुत वंडरफुल उसकी 2 लाइनें हमको लगी। मालिक मेरी अर्जी है, क्या अर्जी है तेरे से, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। और उसमें एक लाइन आती है, छम 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 बारिश है, मालिक घर ले चल, हर बूंद सिफारिश है। भक्ति मार्ग में भी आत्माएं सिफारिश कर रही हैं कि मुझ आत्मा को मुक्त कर और घर ले चल। अब हमको बार बार ख्याल आता है, हम आत्मा भी तो अभी तक इस देह के, इस ढांचे के पिंजड़े में फंसी पड़ी है। मुक्त होके घर चलना है तो उससे पहले संकल्पों से इस देह के भान से मुक्त होना है। ये पिंजड़ा, ये बाउंड्री, ये हमेशा फील होता रहता है बंधन, बार बार हमारा ध्यान जाता है, आत्मिक स्थिति ऐसी फील हो जो बाउंड्री लेस। आत्मा को बाउंड्री नहीं है, अकेला स्टार है, ये देह की दीवारों ने उसको फंसाया है। तो मन मुक्त हो जाए देह की दीवारों से, बार बार लगता रहे जैसे कि देह है नहीं, अकेला सितारा, ऐसा स्टार की फीलिंग में जाऊं, यहाँ से अंदर 2.5 इंच, यहाँ से अंदर 2.5 इंच, और उस स्टार को ऐसा देखूं मैं, ज्योति बिंदु आत्मा, शाम, चुप, ऐसा लाइट 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 हो जाए तो ये फेस फील होना बंद हो जाए, ये नहीं लगे ये बीच में दीवार है, इसको अंदर इतनी लाइट, अकेला स्टार जैसे इटर्निटी में आ जाए। उसके लिए एक अच्छा अभ्यास है कि मैं स्टार इसके बीचों बीच बैठ करके पहले इसको लाइट दो, उससे ब्रेन की ब्लॉकेजेस खुलती है। बहुत सारी ब्लॉकेजेस है ब्रेन के अंदर देभान की, तो तेज लाइट पूरे ब्रेन को देते 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 ये लाइट का कमरा बना दो अंदर,
और लाइट का कमरा ऐसा बनाओ जो ये लगे ये खत्म हो गया, कमरे की दीवारें भी लाइट की हो गई और ये लाइट अब स्प्रेड हो रही है पूरे ग्लोब तक। ऐसा करते करते लाइट भीतर ले जाओ और इस मिट्टी के शरीर को लाइट का बनाओ। बार बार बाजुएं अंदर से लाइट की, हार्ट, लंग्स, स्टमक, लेग्स लाइट की होते होते फिर वो लाइट की बाउंड्री भी खत्म हो गई, बड़ी हो गई। पहले देह जितनी लाइट की बाउंड्री अंदर फील कर लो, फिर वो भी छिलका उतर गया, अंडा फूट गया और ये पंछी मुक्त हो गया, अकेला स्टार। अब पूरे आसमान में लाइट फैला रहा हूं। बार बार देह भान से मुक्ति की अवस्था फील करनी है, जो अभ्यास दादियों ने किए हैं। दादी प्रकाश मणि जी के मुख से हमने एक बार सुना था, वो कहते कि बाबा ने हमें इतना आत्मा 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 का अभ्यास कराया, जो आज दिन तक मुझे ये सोचने में जोर लगता है कि मुझे कोई फीमेल का शरीर लगा है। वंडरफुल। ये सोचने में जोर लगता है कि फीमेल का शरीर है, इतना आत्मा का अभ्यास करा है। कहते बाबा हमें आप कहते थे बच्चे अभ्यास करो, मैं विष्णु चतुर्भुज। विष्णु चतुर्भुज माना ना स्त्री हो ना पुरुष हो, दो भुजा लक्ष्मी की है, दो भुजा नारायण की है। मैं आत्मा स्त्री के शरीर में हूं तो भी भान रहता है, पुरुष के शरीर में हूं तो भी भान रहता है, स्त्री या पुरुष का, दोनों से निकल जाओ। विष्णु चतुर्भुज, दोनों भान से परे। तब तो ओम शांति भी नहीं बोलते थे हैदराबाद सिंध में। कहते कोई भी आता था हम उसको पहले दृष्टि देते थे, फिर कहते थे आओ निजात मन, यही शब्द था, आओ निज आत्मन। आत्मा देख के बात करते थे। ओम शांति शब्द बाद में बोलना शुरू हुआ। मनोहर दादी बताया करते कि हम इतना आत्मा आत्मा का अभ्यास करते थे काम करते हुए, जो बहुत बार अभ्यास करते ट्रांस में चले जाते, इतना देर से न्यारेपन का अभ्यास करते। समझो एक बहन बाथरूम में स्नान कर रही है, बड़ा परिवार था, वहां भी 370 भाई बहनें थे। दूसरी बहन आई, दरवाजा नॉक किया, आकर के पूछती है बहन कब निकलोगी? अंदर वाली जवाब देती है बहन जब शरीर छूटेगा। वो तो अंदर आत्मा आत्मा का अभ्यास कर रही है। बाहर वाली पूछ रही है नहा के कब निकलोगी? अंदर वाली को समझ आया है आत्मा शरीर से कब निकलोगी। बाहर वाली कह रही है कब निकलोगी, अंदर वाली कह रही है जब शरीर छूटेगा। तो फील कर रही है मैं आत्मा मुक्त पंछी हूँ, शरीर के पिंजड़े में फंसा पड़ा हूँ। और आवाज ऐसी आ गई, उसका निकलने का दिल कर रहा है शरीर से। तो ऐसा आत्मिक स्थिति का अभ्यास दिन रात चाहिए। ये कोई बैठ के करने जितना सिर्फ अभ्यास नहीं है कि चलो योग में बैठे। अरे योग में सिर्फ बैठना थोड़ी ही होता है, योग में चलना, योग में खाना, योग में बोलना, योग में सोना, ये तो हमारी हर सेकंड की एक्टिविटी है। हर संकल्प के साथ हमें जीना है इसमें, ये हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा चलना उठना बैठना कोई मौका ऐसा मिस ना हो जिसमें देह से न्यारापन हमारा मिस हो जाए। एक और बहुत बढ़िया बात मनोहर दादी ने सुनाई थी। कहते हम दिल्ली में आए, नया नया सेंटर खुला, सेवाएं शुरू हुई और कोर्स करने एक भाई आया, बहुत कम ही कोई आते थे।
मनोहर दादी को भेजा गया, जाओ लेसन कराओ उसको। 2 ही कमरे का सेंटर था और कहते मैंने जाके उसको आत्मा का लेसन दिया और लेसन दे करके उससे रिपीट कराया। आपको समझ आया? उसने सारा रिपीट कर दिया एकदम। अच्छा, हाँ समझ आ गया। फिर उसको कमेंट्री कराई, फिर पूछा कुछ अनुभव हुआ? कहता कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कह दिया कल आना। भी अंदर गए तो दादियां सब इंतजार में थी। दादियां ही दादियां रहती थी 4-6। सब पूछने लगे कैसा समझ रहा था, कैसा समझ रहा था, उसको कुछ समझ आया? मनोहर दादी कहते मैंने उनको कहा उसको कुछ भी समझ नहीं आया। बेशक शब्दों में सारा उसने बता दिया था, पर देह से न्यारापन अनुभव नहीं कर पाया। कह दिया कि उसको तो कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन वो भाई फिर आया, फिर मनोहर दादी गए उसको अटेंड करने के लिए। आज अगला लेसन कहते नहीं कराया उसको, कमेंट्री कराई। कमेंट्री करा के देह से न्यारेपन की फीलिंग में ले जाने के लिए थोड़ी देर में वो ट्रांस में चला गया। दादी कहते मुझे इतनी खुशी हुई उसको ट्रांस में जाता देख करके। कहते मैं अंदर दूसरे कमरे में दौड़ी गई और वहां जो दादियां बैठी थी उनको कहा दादी दादी आज वो 2 टुकड़ा हो गया। इतनी खुशी, आज वो 2 टुकड़ा हो गया। तो ये 2 टुकड़ा होना जरूरी है। ऐसी रोज एकाग्रता हम देह से न्यारेपन की लंबी बनाए जिसमें हमें ये नेचुरल फीलिंग आने लग जाए कि मैं ज्योति बिंदु ही हूं और ये पराई वस्तु है। ये जो ऊपर लगा हुआ है ना, ये कोई पराई चीज है। नहीं तो बार बार ये मैं साउंड करती है बॉडी और आत्मा को फील कराती है तुम जैसे किराए का आदमी हो, मैं मालिक हूँ। बहुत बार ऐसे होता है ना, किराएदार आजकल मालिक बन जाते हैं और मकान मालिक आता है तो उससे ऐसा व्यवहार करते हैं कि तुम कौन होते हो यहाँ आने वाले। तो ये शरीर आत्मा के साथ ऐसा व्यवहार करता, हु आर यू, मेरा हुक्म चलेगा। तो आत्मा धीरे धीरे इस बात को नेचुरल मान बैठी है कि यहाँ शरीर मालिक है, मैं नौकर हूं। बहुत पुराने बीके भी अपनी मानसिक अस्थिरता का कारण शरीर को बताते रहते हैं। क्या करें जी, आज भूख ऐसी लगी थी और फिर टाइम पे नहीं मिला, मेरे को तो गुस्सा आ गया। रात को नींद नहीं आई ना, इसलिए ये सुबह हो गया। ये वाली चीज आई टेस्टी नहीं थी ना, मैंने खाया ही नहीं। छोटी छोटी बातों में बड़ी महान आत्मा अपनी गुलामी बड़ी शान से प्रदर्शित करती है। पुराने योगी होने के बावजूद भी बातें छोटी छोटी, इतनी महान आत्मा अपनी गुलामी की भाषा बड़ी शान से बोलती है कि फलाने की तो हम शक्ल ही नहीं देखते। जब से उसने मेरे साथ ऐसा बोला ना, मैंने बोलना ही बंद कर दिया। बड़ा तीर मार लिया जी आपने, बहुत बहादुरी दिखाई, गुलामी दिखाई, अपने संस्कारों की गुलामी, अपनी इच्छाओं की गुलामी। अब इन इच्छाओं को हमने अपने पर रूल नहीं करने देना। अगर हम चाहते हैं ठीक देह से न्यारी ज्योति स्वरूप अवस्था में निरंतर रहें, निरंतर लगता रहे ये घोड़ा है और मैं इस पर सवार मालिक अलग हूं, इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा अपने को इच्छाओं से खाली कर दो। कुछ नहीं चाहिए मीन्स नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए तुम जानो, क्योंकि मैं तुम्हारी हूं।
दादी का महामंत्र, मैं कौन मेरा कौन। जो मेरा है मैं उसकी हूं, वो इतना शक्तिशाली है कि वो मेरे लिए सब करता है। वो इतना सक्षम है, जो मेरे लिए मुझे क्या चाहिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं। मैं सोचूंगी तो गड़बड़ करूंगी, वो सोचेगा तो परफेक्ट करेगा। क्योंकि मेरा स्पैन छोटा है, मेरी बुद्धि हद तक है। मुझे मेरे लिए क्या मांगना आएगा, क्या लेना आएगा। वो दाता जब देना चाहेगा तो वो तो बेहिसाब देता है। जैसे बताते, एक राजा की दो रानियां थी। एक तो राजकुमारी से उसने शादी की थी, वो रानी बनी थी। एक दासी से उसने शादी की थी, वो रानी बनी थी तो दोनों ही रानियां। एक दासी से रानी बनी, एक राजकुमारी से बनी। राजा कहीं जाने लगा विदेश तो दोनों रानियों से पूछता है, आपके लिए विदेश से क्या लेकर के आऊं। तो जो राजकुमारी से रानी बनी थी वो कहती है, 7 समंदर पार से जहां आप जा रहे हो, एक फलाना ऋषि है, उसके आश्रम में कंठी वाला तोता मिलता है जो मंत्र पाठ करता है, मेरे लिए वो ले आना। बड़ी ऊंची रॉयल चीज मांगी उसने। और जो दासी से रानी बनी थी वो कहती है, मेरे लिए गुलाबी रिबन और हरे रंग की चूड़ियां ले आना। अब बताओ क्या मांग रही, मांगना ही नहीं आ रहा। तो ऐसे ही अगर हम कहने लगेंगे, बाबा हमारे लिए ये कर दो वो कर दो, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए 40-40 दिन का योग रखते रहते हैं, ये इच्छा पूरी हो जाए इसके लिए 40 दिन का योग। अब इतने बड़े त्रिलोकी नाथ से हम गुलाबी रिबन और हरी चूड़ियां मांग रहे, ये कुछ वैसी सी बात है। तीनों लोगों का मालिक है, उसके आगे सिर्फ सरेंडर करना होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मिला काफी है। फिर वो अपने आप सब कुछ करता है। कल हमने एक छोटी सी वीडियो देखी, यहाँ तो नहीं चल सकती, मेरेपन की कैद होती है। बेटा मेरा तो बहुत अच्छा होना चाहिए, पड़ोसी का जैसा मर्जी हो कोई हर्जा नहीं है। मकान मेरा तो सुरक्षित रहना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। गाड़ी मेरी तो है कोई ले न जाए। मोबाइल मेरा तो फिर उसमें ही जान अटकी रहती है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तू जान, कैसे मुझे चलाना है तुम जान। मेरा एक काम है बस, जो मुझे करना है, आत्मा समझ देवभान को मिटा करके मैं तुझको देखूं तो मुझको देख। उसमें भी इतनी गहराई है कि पूरी पीएचडी कर लो, 20 साल लगे रहो एक आत्मिक स्थिति पर पीएचडी करने के लिए। आत्मा को सब बातों से मुक्त करना है और आत्मा के सारे मूल स्वरूप को क्वालिफाई करना है। मूल स्वरूप में भी जो मूल 7 गुण है, सतो प्रधान आत्मा, मूल वतन की वासी, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति, ये 7 गुणों में भी एक एक पर टिकने लगो, पूरा गहरे एक्सपेरिमेंट चाहिए। एक इतनी बात पर भी अगर अपने आप को टिकाना है, मैं शांत आत्मा हूं। शांत मीन्स क्या? जानकी दादी कहा करते थे, एक शब्द है पीस। पीस से अच्छा साइलेंस। पीस तो स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट हो सकती है,
स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी हो सकती है, शांत है मन। लेकिन जो साइलेंस है उसके अंदर संकल्प का भी आवाज नहीं है, कोई भी तरह के दृश्यों का भी शोर नहीं है। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, ओनली समझने लगो मैं शांत आत्मा। तो कितने दृश्य है, कितनी आवाजें हैं अंदर जो आती है, कितने तरह के स्वाद है, रूप, रंग, गंध, रस, श्रवण, ये पांचों इंद्रियां इनके द्वारा पांचों विकारों में लेकर के जाती हैं। मन चुप नहीं होता है, मन चुप हो जाए टन कोई दृश्य आ जाएगा, टन कोई रिकॉर्डेड आवाज अंदर सुनाई दे जाएगी, कोई स्वाद खींच के ले आएगा, कोई दृश्य खींच जाएगा, कोई स्पर्श, और कुछ नहीं, पसीना आ रहा है पंखा चलाओ, मैं शांत आत्मा। खुजली हो गई, मैं शांत आत्मा। पेट को भूख लगाई, मैं शांत आत्मा। सारा आवाज सुनाई दे रहा है, सारी इंद्रियां क्या बोल रही है, कमर में दर्द हो गया, मैं शांत आत्मा। इतना तो शोर है, कहीं कमर शोर कर रही है, कहीं जीभ शोर कर रही हो, प्यास लगी है, पानी पी के बैठते। ये सारा शोर, इस सारे शोर को बंद करना, कट करना, स्टिलनेस में चले जाए, साउंडलेस साइलेंस, अंदर का कोई आवाज नहीं, कोई इंद्रियां खींचे नहीं। ऐसे जैसे मुर्दा, बाबा ने ऐसे कहा था एक मुरली में, ऐसे शरीर को भूल जाओ जैसे मुर्दा हो गया, मुर्दा। ऐसे स्टिलनेस, देह भी हिलाने चाहो हिला ना पाओ, आत्मा ऐसी न्यारी हो गई, अब देह महसूस नहीं होती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे तुम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम यहाँ नहीं हो, जैसे बार बार शरीर को खाली करके निकल जाती है आत्मा। बिना आत्मा वाला शरीर ऐसे बेजान सा हो जाता है, मुर्दा सा, अनइफेक्टेड। और करते करते ऐसी स्थिति आ जाए कि हाथ और पैर काम भी कर रहे हैं, पर जैसे कठपुतली डांस कर रही है, नचाने वाला कहीं और है। कठपुतली के डांस में क्या होता है, कठपुतली स्टेज पर होती है और उसका कंट्रोलर स्टेज के पीछे होता है। वो दिख रही है डांस करती, हाथ हिला रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, और तारे पीछे वाले ने पकड़ी हुई है। ऐसे ही ऐसे लगे मैं ऊपर हूँ बाबा और मैं कोई प्लानिंग कर रहे हैं नई दुनिया की। हम फरिश्ते कहीं सकाश देने गए हुए हैं, चक्कर मारने, और नीचे ये कठपुतली खाना बना रही है, ये कठपुतली कपड़े धो रही है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आप बाबा की याद में सेवा कर रहे होंगे, झाड़ू लगा रहे होंगे, अचानक किसी भक्त को आपसे साक्षात्कार हो जाएगा, ओ श्री नारायण मेरे इष्ट देव झाड़ू लगा रहे हैं, वह करके आपके चरणों में गिर जाएंगे। आप साधारण कर्म कर रहे होंगे, पर कब, जब इस न्यारी अवस्था से कर्म हो रहा होगा तो कर्म हम करते नहीं है, करवाते हैं। कर्म आत्मा के एक संकल्प मात्र से हो सकता है। एक कर्म के लिए 50-100 संकल्पों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम क्यों इतने संकल्पों के जालों में चले जाते हैं? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मालिक हूँ, कर्म इंद्रियां कर्मचारी है, ये भूल करके कर्म करते हैं। मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, नाम मान शान, उसमें आकर कर्म करते हैं। या फिर हर कर्म के साथ
अल्पकाल के फल की इच्छा जोड़ देते हैं। बात चल रही थी इच्छाओं से खाली करो। समझो माताओं ने खाना बनाया, पकाते पकाते एक इच्छा साथ जोड़ती जाएंगी, फलाना खाएगा ना, उसको बहुत स्वाद लगेगा, उन्होंने आज कहना है ऐसा तो रोज बनाया करो। बस उनको मैंने कहना है ये चीज ऐसी बढ़िया आपने कभी खाई नहीं होगी। पकाते जा रहे हैं, उसकी फल की इच्छा साथ लपेटते जा रहे हैं, एक लोहे की जंजीर अपने आप को। बड़ी भयानक लोहे की जंजीर है ये वाली इच्छा कि खाने वालों को बहुत स्वाद लगना चाहिए। और खुदा न खास्ता किसी को स्वाद नहीं लगा, आपने बड़े भाव से बनाया, किसी ने झूठा छोड़ दिया, किसी ने आधा लिया, किसी ने नहीं खाया और कह दिया क्या ये चीज ना आगे बनाया करो। क्या होगा? कर्म फल की इच्छा से किया तो उसने बांध लेना। वो कर्म हमारे संबंध खराब कर देगा, वो कर्म हमारा मूड खराब कर देगा, वो कर्म हमें बाबा भुला देगा, वो कर्म हमें संसार के अधीन कर देगा। इसलिए कर्म कर और याद रख कि कर्म ही फल होता है। कर्म के बाद फल मांगना ये महान आत्माओं का कर्म और धर्म नहीं है। देह से न्यारे होकर के कर्म करना और कर्म बाबा को अर्पित करते जाना, उसका कच्चा फल नहीं मांगना। समझो हमने न्यारे होके कर्म किया और सबने महिमा बहुत कर दी, बहुत टेस्टी, कमाल कर दिया जी आपने, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह क्या सफाई की, वाह भाई क्या डेकोरेशन की, वाह भाई वाह क्या भाषण किया, वाह भाई वाह क्या गीत गाया, महिमा हो गई बहुत सारी। आपको कोई इतना भाव नहीं था कि सब महिमा करे, पर हो गई। मीठी लगती है महिमा तो बहुत मीठी लगती है, जितनी मीठी लगती है उतनी मीठी जहर है ये। बाबा ने एक मुरली में सिखाया था, बच्चे जब जब महिमा आए बाप को ट्रांसफर कर दो। आपने नहीं किया जिस काम की महिमा हो रही है, बाप ने कराया। बाप आप में वो शक्ति न भरता, वो दिव्यता न भरता, वो गुण न भरता, आप कौन थे करने वाले? तो काम बाप ने कराया, महिमा आपने स्वीकार कर ली। किसी ने कहा बहुत अच्छे, क्या आपने पॉइंट सुनाया, मेरा तो जीवन ही संवर गया। आपने अंदर मान लिया, हाँ मैं बहुत अच्छी, मैंने फलाने का जीवन संवार दिया। आज महिमा मिली, आपने खा ली। बाबा कहते कच्चा फल खा गए हो, पेट खराब होगा जरूर, क्योंकि महिमा का दस्तूर है, महिमा का दस्तूर है, कभी अकेली नहीं आती है, निंदा के साथ आती है। आज महिमा मिलेगी, कल निंदा अवश्य मिलेगी। ऐसा कब हो नहीं सकता किसी के साथ भी, शिव बाबा के साथ भी, कि सदा महिमा होती रहे, कोई हमारी निंदा कभी ना करे, कभी होने वाला नहीं। बहुत ऐसे लोग विचलित होते देखे हमने, जिनकी 99 लोग तो महिमा करते हैं, एक निंदा करता और वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनको 99 की महिमा सुख नहीं देती। इसलिए असली रूहानी आत्मिक स्थिति वाला न्यारा होकर के कर्म करता, और जहां कर्म का अल्पकाल का तुरंत फल मिलने लगे उसको रिजेक्ट करता। आप अच्छा कर्म करो, महिमा के सारे मौके खिसक जाओ, मैंने नहीं किया ना, बाबा ने कराया ना, ये क्या बड़ी बात है ना, हम कौन होते करने वाले। असली मूल कर्म तब हम कर पाएंगे देह से न्यारे होने का, नहीं तो इच्छाओं के माया जाल में हम उलझते चले जाएंगे। अज्ञान काल में हमारी विकारों वाली इच्छाएं थी, चलो ज्ञान में आकर के हमारी रूहानी इच्छाएं होती है।
जी हमको बैज चाहिए, जी हमको बाबा का फोटो चाहिए, जी हमको मुरली चाहिए, जी हमको अच्छी क्लासें चाहिए। पर कोई भी चीज को इच्छा या कामना न बना दो। इच्छा को वरदान है, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी। अगर इच्छाओं में उलझ गए तो इसलिए देह अभिमान और इच्छाएं दोनों ओतप्रोत है। देहभान इच्छाओं में भटकाता है। हर बात से अपने को न्यारा कर दो, बाबा मेरे कल्याण के लिए जब जहां जैसा उचित हो मुझे दिला देना। बाबा मैं आत्मा आपको अर्पित हूँ, आपकी हूँ, आपके लिए हूँ, आप मेरे हो, मेरे लिए हो। ये इंस्ट्रूमेंट से जो आप करना चाहो आप जानो, मुझे हुक्म कर देना, राइट ट्रैक आ जाएगा। नहीं तो ईश्वरीय रूप की माया का भी घाटा नहीं है, उसमें भी उलझ जाते। आजकल तो इंटरनेट पर इतनी क्लासें है, कौन सी सुने कौन सी छोड़े। हमने बहुत ब्राह्मणों को उलझते देखा है, समझ नहीं आता कौन सा पुरुषार्थ करें। कभी आत्मिक स्थिति वाली क्लास सुन लेते हैं तो लगता है आत्मा आत्मा आत्मा, इतने में मनसा सेवा वाली क्लास आ गई तो फिर उसका प्रोग्राम बनाने लगे, इतने में तो फिर सर्व संबंधों वाली क्लास आ गई, फिर हम उसका प्रोग्राम बनाने लगे, फिर और अष्ट शक्तियों की आ गई। हमें लगा जी लो पहले तो एक एक शक्ति पे काम करूं, थोड़े दिन बाद उलझ के बैठे होते हैं, इस पे करूं कि उस पे करूं, तो ना इस पे करते हैं ना उस पे करते हैं, थोड़ा थोड़ा सारा कर लेते हैं। चौंचों का मुरब्बा कहते हैं बाबा उसको। इसलिए एक देह से न्यारी अवस्था पे काम ठीक करो। भले भले हम YouTube पे क्लासेस सुनते हैं, मना नहीं है, मुरली 2-4 लोगों की सुनते हैं, मना नहीं है, क्लासेस सुनना गलत नहीं है, लेकिन कब यहाँ इस आत्मा को कौन सी खुराक चाहिए इसकी जजमेंट राइट होनी चाहिए। वो तब होगी जब अपने को एक अभ्यास देह से न्यारेपन पर ठीक टिकाया हो, तब होता सारे दिन में एक कॉम्पैक्ट सा ऑर्गेनाइज्ड सा पुरुषार्थ। एक मुरली सुनी बाबा की सुबह, मुरली में से 5 पॉइंट निकाले। आज बाबा ने कहा नशा चढ़ाओ, ईश्वरीय फैमिली, कर्तव्य क्या है, नई राजधानी स्थापन करने का। आज बाबा ने फरमान दिया है सब देहधारियों को भूल जाओ। आज बाबा का ऑर्डिनेंस निकला, बच्चे काम महाशत्रु है, बहुत तूफान आएंगे, वहां नहीं होना है। आज बाबा ने कहा कोई आत्मा से प्यार नहीं करना, ठहरो करो, पहले उस बात में ठहरो तो सही, टिको तो सही। आज काली स्वरूप का बाबा ने वरदान दिया, सारे की एक समरी बनाओ। बाबा ने कहा देहधारी याद नहीं आना चाहिए, आज फरमान है, तो यहाँ तो बार बार दरवाजा खड़काएंगे देहधारी। मुरली पूरी होते ही माताओं को याद आएगा बेटे को स्कूल भेजना, ठीक है भोजन बनाएंगे, बेटा मेरा बाबा है, मैं आत्मा परम धाम में टंगी पड़ी हूँ बाबा के पास, बाबा की किरणों के नीचे हूँ। चलो शरीर नौकर, तुम जाकर के किचन में उस आत्मा के लिए खाना बनाओ, काम करो उस पर। काम किया नहीं मुरली पर, 4 क्लासें और सुन डाली, रात तक डब्बा खाली। काम करो उस पर, मैं काली स्वरूप आत्मा। मुरली के बाद थोड़ा पैदल करो, थोड़ा पॉज करो, थोड़ा रुको। मुरली सुनी और कापी बंद और फिर चाय का कप लाओ जी, नो, मुरली हजम तो करो, रिवाइज करो क्या बोला मेरे बाबा ने। मुरली के बाद कमरा भी बदलना है,
कुर्सी से उतर करके चप्पल पहन के कप चाय भी पकड़ना, तब तक यहाँ काम होना चाहिए। बाबा ने कहा देहधारी याद नहीं आना चाहिए, मैं आत्मा टांगों को लाइट देकर चप्पल पहना रही हूँ। काम करो ना। मुरली पूरी होते ही देहधारियों से बातें शुरू हो जाती है, फलाने ये काम किया, वो किया, ये लाई, ये उठाई, ये रखा। नो, साइलेंस। जल्दी नहीं वाचा शुरू करो, थोड़ो अंदर जाओ, साइलेंस। जल्दी से इंद्रियों को सर्व न करने लग जाओ, चलो जल्दी कप चाय। नो नो, रुको 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 रुको, रुक करके सारा हजम करके होमवर्क दो। मुरली से बड़ा होमवर्क कहीं नहीं है। तो वो देह से न्यारापन पकड़ में आता है। भगदड़ नहीं चाहिए इस ज्ञान में। दोपहर तक बार बार पूछना है अपने से, काम करते का होमवर्क दो कि आज कर्म करते हुए जो भी मेरे सामने आए, मैंने महसूस करना ईश्वरीय फैमिली का। देवी राजधानी में हम इकट्ठे चलेंगे। ओहो, इतनी सुंदर राजधानी स्थापन होने वाली है। उसके लिए कोरोना आया, कोई बात, अब तो महल बनने। बाबा ने कहा ही था सफाई होनी है, मौत का बाजार गर्म होना है, हो रहा है बाबा, कोई बात नहीं, हम माइंड नहीं करते। ये भी इच्छा क्यों पाल के रखूं, आए मुझे कुछ ना हो जाए। अरे शरीर तो जाना ही है, आज नहीं तो कल, भले जब जाए, तेरी मर्जी जैसे जाए। मैं आत्मा तेरी हूँ, जब भी जाए मैं आत्मा तेरी याद में रहूं बस। अब ना जाए तब ना जाए, मुझे ना हो जाए। कब क्या होना है शरीर को, नहीं होना है, मैं क्यों प्लान करूं। शरीर तेरा, तुम जान, सरेंडर करो। तब देह से न्यारी अवस्था जो है हमारी, वो पकड़ में आती है। इंद्रियों के शोर को आज्ञाकारी होकर पालन करना बंद करो। हम बहुत आज्ञाकारी हो जाते हैं इंद्रियों की आवाजों के। जो शरीर ने मांगा फटाफट उसकी नौकरी करते हैं। नहीं नहीं, सब कुछ नहीं सुनना है। देह से न्यारा होने के लिए कम सुनो, कम देखो, कम बोलो, बहुत कम बोलो, बहुत कम, 10 का 1, 1 का 10 नहीं। कम खाओ, अन्न अनाज कम खाओ, फल सब्जी से रिप्लेस करो। जितना खाते हैं उतना नींद ज्यादा आती है। कर्म का हिसाब किताब बनता है। जिसका पका खाते हैं उसके विचारों का प्रभाव आता है। भले पवित्र कोई बना रहा है, ज्ञान योग में चलने वाले बना रहे हैं, तो भी कई तरह के भाव संस्कार होते हैं। कुक्ड कम खाओ, नेचुरल ज्यादा खाओ। देह से न्यारा होने में हेल्प मिलती है। नींद, आलस, उन्माद, प्रमाद घटते हैं। तो सुनो कम, सब कुछ न देख जाओ जो घर में है, यहाँ आसपास है। यहाँ बैठे होते हैं कुर्सी पे, जो आया, जो गया, जो उठा रहा है, जो रख रहा है, सबको देखे जाएंगे। आंख को बोलो तुझे क्या लेना देना, तुम चल अंदर जा, गुफा के अंदर जा। उस दिन 14 तारीख की मुरली में भी सुना है ना, कैसे मुरली सुननी है। अंतर्मुख अवस्था में, यानी गुफा के अंदर ज्योत जगा के बैठो, फिर मुरली सुनो। मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। ज्ञान रूप अवस्था से महावाक्य सुनो, नहीं तो वाक्य बन जाते हैं, उस पर माया का साया पड़ जाता है। तो इस छोटी छोटी बातों पर अटेंशन दे करके हम इस देह भान को गलाने का तप करें। अब की जो हमारी पुरुषार्थ की चढ़ाई है वो साधारण नहीं है।
अब हम ज्यादा फिसलनी राहों पर आ गए हैं, बहुत ज्यादा फिसलनी राहें हैं ये वाली। जब भी पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं चढ़ाई स्टीप हो जाती है, और जहां स्टीप चढ़ाई होती है वहां साथ वाले से भी बात नहीं कर सकते, एक आंख क्या पलक भी इधर नहीं झपका सकते, जरा पैर हिला नहीं धड़ाम चोटी से नीचे गिरेंगे। तो ये हमारी अब सावधानियों के पुरुषार्थ का टाइम आ गया। 1% भी देह भान अपने को अलाउ नहीं करें, इंद्रियों का शोर न सुने, सारी आवाजें न सुने। सिर कहेगा दर्द हो रहा है, कमर कहेगा दर्द हो रहा है, कभी पेट कहेगा दर्द, कभी कहेगा भूख। नहीं, शेड्यूल बना दो, पालन सब कुछ नहीं करो, एक्सेप्ट सब कुछ नहीं करो, शेड्यूल इतने बजे ये मिलेगा, दैट्स ऑल, बस। इतने बजे सोना सोना, इतने बजे उठना उठना, फाइनल। नौकर है ये ना, नौकर को राजा नहीं बनाया जाता, नौकर को शेड्यूल किया जाता। तुझे इतने बजे ये करना है, मेरा आदेश है। तुम बोल रहे हो सिर दर्द है, चाय मिले, चाय मिले, बोलो नहीं मिलेगी, चलो अभी भोजन का टाइम है, वही खाओ। मानता है कि नहीं तुम? ऑर्डर पे चलो, नहीं तो ये हावी होता जाता। हावी होते होते ये फील कराता है यही मैं हूं, यही मैं हूं। ये वो अभ्यास है जिसके लिए रातों भी जागना चाहिए। साइलेंस अच्छा होता है। मत को टाइम नहीं मिलता, आजकल तो टाइम ही टाइम है। रात सारे सो जाएं, साइलेंस में बैठ जाओ, बिंदी होके बैठ जाओ। चेक करो कितनी देर ओनली बिंदु रूप रहता, चेक करो, जांच करो, फिर काम करो। दृढ़ता, कोई देहधारी याद ना आए, ना आए, आत्मा शांत, पवित्र, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप। एक एक शब्द फीलिंग के साथ ड्रिल करो इस चीज की। शांत आत्मा गई शांति धाम, शांति सागर की किरणों में, गहन शांति में, उस शांति को लेकर के आई नीचे, समा दिया, फैला दिया, फिर गई। फिर पवित्र स्वरूप, पवित्रता के सागर से परम धाम में पवित्रता की किरणें समा के आई। ऐसे ड्रिल करो, 7 बार जाना, 7 बार आना, एकाग्रता अच्छी हो जाएगी। कभी ड्रिल करो पूरे शरीर को, लगातार लाइट का बनाते रहना, बनाते रहना, बनाते ही रहना। लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस, हड़बड़ वाली नहीं चाहिए कि 1 घंटा योग में बैठना है। शुरू में 2 मिनट सोचा, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ, चलो परम धाम। थोड़ी देर बाद परम धाम से उतर के बॉम्बे लंदन कहीं चले जाते हैं साथ में। नहीं, एकाग्रता बढ़ाने के लिए ठीक देह से न्यारापन फील करना, फीलिंग आने लग जाएगी। मैं हूँ ज्योति बिंदु, चेतन शक्ति, पवित्र, शांत, शक्तिशाली, ये मैं हूँ और ये अलग है। ये फीलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें फिर हम परम धाम की नथिंगनेस फील कर सकते हैं, स्टिलनेस फील कर सकते हैं। वो कितना लंबा चलती है। ऐसे नहीं कि इस स्थिति में थॉट नहीं है, थॉट है, लेकिन उस थॉट में डेप्थ
डेप्थ है, रियलाइजेशन बहुत है, और वो प्रोलॉन्ग करता है एक थॉट भी लंबा। उसके लिए एक और अभ्यास किया जा सकता है कि अपना जो नॉर्मल थॉट कोई हम कर रहे हैं, उसी एक थॉट को लंबा ले जाओ, लिंगर ऑन कर, लंबा लंबा लंबा। एक थॉट कर रहे हो, दूसरा बीच में ना आने दो, फिर उसको आत्मा तक ले जाओ, फिर देह भान को उतार दो, अकेला बिंदु हो जाओ। इसको कई बार हम कहते हैं कि आप मोमबत्ती वाली प्रैक्टिस करो। जैसे मोमबत्ती क्या होती है, मोमबत्ती की लौ जल रही है, नीचे वो मोम पिघलता जाता है, पिघलता 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 पिघलता, सिर्फ बत्ती बचती है। ऐसे ही यहाँ बत्ती है आत्मा, ये शरीर है सारा मोम, इसका प्रकाश फैला, ये पिघलने लगा, पिघलते 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 ये सारा पिघल गया, ये बत्ती बची अकेली, अकेली बत्ती बड़ी बत्ती के पास जा रही है। ये शरीर अब बीच में रुकावट न बने मेरे और बाबा के मिलन में, ये सपोर्टिव बन जाए। ये तब होगा जब हम इसको रूल करें, ना कि हम इसके अधीन हो जाएं। रूल करने की बड़ी सख्त जरूरत है इंद्रियों को, तो इनको ऑर्डर में चलाना है, इनको हमने नौकर की तरह चलाना है। उसके लिए एक छोटा सा काम और करना है। पास्ट हर एक के पास है, लंबी कहानियों के रूप में, जिसको पहले भी हमने बात की। देह की पहचान का बड़ा जाला है। पास्ट को बिंदु लगाओ अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। बहुतों को अपने पास्ट को उधेड़ने की बहुत आदत होती है, तब ऐसे ना करते वैसे कर लेते, ये हो गया बहुत अच्छा हुआ, ये हो गया बहुत खराब हुआ, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। देह की एक बायोग्राफी है सबके पास, पास्ट की एक किताब है सबके पास। ऐसा फुल स्टॉप लगाओ जो पास्ट का गला घोट, तब इच्छाओं से मुक्त होकर के देह से अलग देही, देही अभिमानी, देही के अभिमानी होकर के फिर बाबा के प्यार को, सुख को, आनंद को पूरा भर सकते हैं अंदर। फिर बाबा से सारे संबंधों का ठीक सुख ले सकते हैं। फिर सारी शक्तियां और सारे गुण अंदर स्वाभाविक धारण होने लगते हैं, क्योंकि ये सब आत्मा की प्रॉपर्टी है। आत्मा से उदय होने लगती है अपने आप ही। ठीक है, ये सब्जेक्ट तो ऐसा है जो हमारा लाइफ लॉन्ग सबका यही सब्जेक्ट है, इसलिए जितनी भी इस पर बात करो तो लगता है कि अभी तो इस सब्जेक्ट की ABC भी नहीं पकड़ी है। इसलिए देह से न्यारा होने का ही महत्वपूर्ण काम है, बहुत काम बाकी है। इसलिए निरंतर हमको लगे ही रहना, इसी पर लगे ही रहना। अभी 7 बजे तक योग करेंगे। सभी एक स्वमान में स्थित हो जाएंगे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मस्तक के बीच जगमगाता देह से न्यारा बिंदु, अपने अंदर की आंख को भीतर ले जाओ। इस मिट्टी के मकान के भीतर जगमगाता छोटा सा सूर्य हूं मैं। मेरे अंदर ज्ञान सूर्य की ज्ञान का प्रकाश भरा है। ब्रेन के बीचों बीच जगमगाता सितारा अपने दिव्य प्रकाश से इस मिट्टी को पिघला रहा हूँ। तेजोमय प्रकाश को पूरे ब्रेन में समाता देखो, फेस में भरता देखो।
सिर के चारों तरफ दिव्य प्रकाश का चक्र बन गया है। उसके बीच दिव्य बिंदु तेजमय रूप से चमक रहा हूँ। दिव्य प्रकाश देह के भीतर भरता हुआ हर अंग को प्रकाश का बना रहा है। जगमगाता बिंदु एक प्रकाश के गोले में हूँ। ये गोला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इसमें मैं तेजोमय बिंदु लोक के ऊपर हूँ। शांत, पवित्र, शक्तिशाली, जगमगाता बिंदु ऊपर की ओर आकर्षित हो रहा हूँ। धरती का गोला नीचे जा रहा है और नीले आसमान के पार वाला लाल देश नजदीक आता जा रहा है। मैं ज्योति सा जगमगाता बिंदु अपने शांत देश में अपने बाबा के सामने सर्व शक्तियों के सूर्य के सामने उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही है, फैलती जा रही है।